राजा यह चमत्कार का दंग रह जाते। रानी तू अब वो मेरी पतिव्रता रानी तारा नहीं रही। अरे तू तो कोई जादूगरनी बन गई है। मैंने खुद अपनी आंखों से तेरी झोली में मांस का प्रसाद देखा था। ये तूने कैसा जादू किया है जिसको मेवा मिष्ठान में बदल दिया। ये महाराज ये कोई जादू वादू नहीं, ये तो सब मेरी माँ की भक्ति का प्रताप है। अच्छा तेरी माँ हड्डियों को बोटियों को मेवा मिष्ठान में बदल देती है कि मेरी माँ तो मुर्दों को भी जिंदा कर देती है। कैसी बात? ऐसी बात है तो सुन रानी तारा, सुन रानी तारा, आज हम जगराता करवाएंगे और अपने लिए घोड़े की इस माँ को भेंट चढ़ाएंगे। अरे हड्डी को फूल मखाने करती देखो तो कहां से आएगी, जब मानूंगा इस घोड़े को वो जिंदा कर दिखलाएगी। कि महाराज एक बेजुबान पशु की बलि देकर, निर्दोष पशु की बलि देकर मेरी माँ के दीदार करना चाहते हैं। तुम्हारे जैसे कितने आए और चले गए। तो रानी मैं भी अपनी जिद का पक्का हूं। आज हर कीमत पर मुझे तेरी माँ के दीदार करने हैं और राजा की परीक्षा लेने के लिए रानी की जिह्वा पर माँ भवानी स्वयं विराजमान हो जाती है और राजा और रानी में क्या सवाल जवाब होने लगते हैं और क्या होता है। राजा कह रहे हैं रानी से कि तेरी टच तरस करने चाहूं, तेरी दुर्गे मात भवानी के तेरे टच तरस करने चाहूं, तेरी दुर्गे मात भवानी के तेरे टच तरस करने चाहूं, तेरी दुर्गे मात भवानी के मेरी इच्छा है तो बात करूं तो बोल सुनूं महारानी को। मेरी इच्छा है तो बात कहूं तो बोल सुनूं महारानी के। रानी बोली फिर राजा से दर्शन मामूली बात नहीं हो, दर्शन मामूली बात नहीं। जाने कितने आकर चले गए, कोई किसी की पूर्ण रास नहीं हो, कोई किसी की पूर्ण रास नहीं। फिर तेरी कोई औकात नहीं, क्यों जिद करे मन खानी के। तेरी इच्छा है तो बात कहूं तो बोल सुनो महारानी के। राजा कहने लगे महारानी मैं भी अपनी जिद का पक्का हूं, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं है, इस पूरे भारतवर्ष पर मेरा राज है। मैं भी आज हर कीमत पर तेरी मां में दीदार करूंगा। मेरी बात को सुन ले। मैं अपनी मर्जी का मालिक, मैं घाटा नहीं खजाने में, घाटा नहीं खजाने में। पर काम बस साफ खोल कर बतला दे, क्या मुश्किल दर्शन पाने में, क्या मुश्किल दर्शन पाने में। कोई मुझसा कहे मुझसा नहीं, जमाने में सब ऋणी तेरी राजधानी के। मेरी इच्छा है तो बात कहूं तो बोल सुनूं महारानी के। और रानी की चिंता पर मां भवानी स्वयं विराजमान हो जाती है राजा की परीक्षा लेने के लिए। और राजा से कह लेते राजन मेरी मां के दीदार करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ेगा, बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। तो तुम बोलो तो सही, तो सुनो मेरी बात को। राजा तुम मेरी बात सुनो, कर काम एक कर पाओ तुम, करी काम एक कर पाओ तुम। अरे शीश काट कर रोहित का झूमा की भेंट चढ़ाओ तुम, झूमा की भेंट चढ़ाओ तुम। फिर माँ के दर्शन पा
चित्ती राजा कुछ नहीं समझा, एकदम से क्रोध में आया है और अपने बेटे रोहित को बढ़ती आवाज बुलाया है और कल्याण कहे कजमोह पुत्र का कर से शीश उतार दिया, कर से शीश उतार दिया, विश्वास और संग श्रद्धा के मां के चरणों में डाल दिया, मां के चरणों में डाल दिया। जगदम्बे विश्वास किया दे दर्शन सकल सुहानी को देखा है तो बात कहूं तो बोल सुनो महारानी के। जैसे राजा अपने एक लौते बेटे की बलि मां भवानी को चढ़ाते हैं, रानी की जिब्या पर जो मां विराजमान थी, मातेश्वरी विराजमान थी, वो अपना प्रभाव हटा लेती है और रानी जैसे ही अपने एक लौते बेटे की लाश जमीन पर पड़े हुए देखती हैं, पछाड़ खाकर गिर जाती हैं, बार बार मूर्छा आती है, कहने लगती है मेरी लाल टमाटर है कर ले 20 मिनट में। हाँ तो पछाड़ खाकर गिर जाती है कि मेरी लाल मेरी सोना, ये तुझे क्या हो गया, तू तो नरम गद्दों पर सोने वाला है, आज इस पथरीली जमीन पर कैसे पड़ा है मेरी लाल, खड़ा हो और अपने माँ के सीने से लग जा ताकि तेरी माँ की कलेजे को ठंडक पहुंचे। और वैसे भी प्यारे भक्तों, मैं बताता चलूं कि दर्द का हाल तो किसी आय से पूछो और औलाद का गम किसी साहिब आवाज से पूछो। दर्द होता है जब पिता से पुत्र बिछुड़ता है तो होता है दर्द, बहन से भाई बिछुड़ता है तो होता है दर्द, दुनिया वालों दर्द होता है जब किसी का कोई हो रकीब, रकीब कहते हैं शत्रु को, एनिमी, किसी का कोई हो रकीब, और दर्द होता है जब किसी का बन के बिगड़ जाए नसीब। आज रानी तारा का रो रो कर बुरा हाल है और किस प्रकार से अपने बेटे को पुकार रही है कि मेरे रोहित मेरे लाल क्यों पड़ा है तू यहाँ, मेरे रोहित मेरे लाल क्यों पड़ा है तू यहाँ, क्यों पड़ा है तू यहाँ, मेरे रोहित मेरे लाल। मेरे लाल आज मुझसे इतना रूठ गया कि लोरी सुने बगैर ही सो गया, ऐसा तो कभी नहीं करता था तू, और तू ही तो मेरा सहारा है, यदि तू भी मुझसे रूठ गया तो मैं किसके आश्रय से जीऊंगी। और मेरी आंचल में छुप जा मेरे लाल और मेरी खिलौना, और कह रही है तू क्या जाने मेरे सोना, तेरे जाने से क्या गुजरी मेरे प्यारे, तू क्या जाने मेरे सोना, तेरे जाने से क्या गुजरी मेरे प्यारे, तेरी मैया पिताजी तेरे गम में मर जाए बेचारे, आकर भीम बंधा जा मेरे रोहित मेरे लाल बना है तू यहाँ, मेरे रोहित। और कह रही है उठो मेरे लाल कुछ बोलो, उठो मेरे लाल कुछ बोलो, तेरी माता बुलाई है, उठो मेरे लाल कुछ बोलो, तेरी माता बुलाई है, खड़ी है
बोलो तेरी माता बुलाती है। रोई करी है बिना लोरी सुनाए, बड़े घर नींद क्यों सोए, बिना लोरी सुनाए, बड़े घर नींद क्यों सोए। नयन खोलो लल्लू मेरे, नयन खोलो लल्लू मेरे, तेरी माता बुलाती है, मेरे लाल को तेरी माता बुलाती है। वैसे प्यारे भक्तों, माँ संसार का सबसे छोटा शब्द, जिसमें ममता का पूरा महासागर समाया हुआ है। माँ अपनी संतान को जन्म देते समय कितना कष्ट सहती है, इसका आकलन मेरे जैसा तुच्छ प्राणी तो क्या ये भगवान भी स्वयं नहीं कर सकता। आज के दौर में थोड़ा सा इसका पता कर लिया गया है। एक संतान को जन्म देते समय एक माँ को कितना कष्ट होता है मैं बताता हूं। यदि 22 हड्डियों को एक एक करके तोड़ा जाए, 1 बाय 1, 22 हड्डियों के टूटने जितना दर्द एक संतान को जन्म देते समय एक माँ महसूस करती है, जिसको अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट में नापें तो लगभग 56 डेसिबल। डेसिबल साउंड की भी ध्वनि होती है, साउंड की भी सॉरी एसआई मात्रक होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मात्रक होता है, और दर्द का भी। और पुरुष केवल 45 डेसिबल का दर्द सहन कर सकता है, उससे अधिक हुआ तो भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो ऐसी होती है मां। इन मां के पावन चरणों में नमन करते हुए चलते हैं एक भजन के माध्यम से। उसके बाद भैया 11 दोनों में हलूके प्रसाद दरबार में, और फिर आरती होगी। रोहतास को भी जीवित करेंगे और बताएंगे कि नारियल क्यों चढ़ाए जाते हैं। वैसे यहाँ हम चला वालों तो सबको पता है। मां कहते हैं कि यूं ही कोई किसी पर सैदा नहीं होता और खून का रंग कभी अलहदा नहीं होता। भैया हाँ। और ये 51 रुपये हमारे क्या नाम है इनका, भैया जी का, प्रमोद कुमार राणा। माता रानी इन पर अपनी अनुकंपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखे, इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। 11 दोनों में तो कहते हैं यूं ही कोई किसी पर सैदा नहीं होता। सैदा का मतलब होता है अट्रैक्टिव। यूं ही कोई किसी पर सैदा नहीं होता, खून का रंग कभी अलहदा नहीं होता। और डर जाती है माएं हमें और तुम्हें जन्म देने से, तो हम में से कोई भी संसार में पैदा नहीं होता। कहते हैं कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और इनकी बात तो इस भगवान से भी टाली नहीं जाती। और बर्तन मांझ कर 4 बेटों को पाल लेती है जो मां। दुल्हने आने के बाद उन 4 बेटों से इकलौती मां पाली नहीं जाती। जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे। अरे कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे। और आज तो नींद की गोलियां खाकर भी जागते हैं हम। पहले तो मां की ग्लोरी में ही सो जाते थे। और आज लानत है ऐसी संतान पर जिसके माता पिता जीवित हों और उतना पुण्य अर्जित ना कर ले कि सीधा स्वर्ग को जाए। क्योंकि माँ के चरणों में जन्नत होती है और पिता जन्नत का द्वार। तो 2 शब्द इन माओं के पावन चरणों में रखते हुए उसके बाद कथा को विश्राम की ओर ले जाएंगे। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं वो इन माओं की देन है, वरदान है इन माओं का। तो चलते हैं कि वरदान है हम माँ का, माँ प्रभु की छाया है। वरदान है हम माँ का, माँ प्रभु की छाया है। वरदान है हम माँ का, माँ प्रभु की छाया है। माँ की ही ममता ने, माँ की ही ममता ने ये जगत लगाया
50 साल की आयु अपने गुरुदेव के आश्रम में पहुंचा और कहने लगा, गुरुदेव मैं अब तक भगवान भोलेनाथ के नाम की 50 कांवड़ ला चुका हूं, हर वर्ष 2 लेकर आता हूं, क्या मैंने अपनी माँ के दूध का कर्ज चुका दिया? गुरुदेव हंसने लगे, अरे मूर्ख, तू माँ के दूध के कर्ज की बात करता है, तूने तो अभी उस पहली आय का कर्ज भी नहीं चुकाया जो तेरी माँ के मुख से जब निकली थी, जब तू पैदा हो रहा था। तो क्या लिख दिया है? आंखों में पूरी रात्रि डाल देती है, पलक से पलक नहीं झपकती, केवल एक ही इच्छा रहती है, मेरे बेटे को या मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए। बार बार उसकी नजर उतारती है, प्रभु के भगवान के नाम के पैसे उठाकर रखती है, बार बार उसकी भलैया लेती है और क्या लिख दिया है? अपनी नई कमाई से अर्पण कर रहे हैं। डॉक्टर तेजवीर सिंह जी, तो राजा रानी को बुरा भला कहने लगती, कि रानी आखिर में तेरी बातों में आया ही क्यों? ना तो भंगी के घर जाती और ना आज मुझे ये दिन देखना पड़ता। रानी तेरी बातों में आकर मैंने अपनी वंश बेल को स्वयं अपने हाथों से बुझा दिया, अपने कुल दीपक को नष्ट कर दिया। रानी तू तो नागिन बन गई जो अपने ही बच्चों को खा जाती है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तो रानी की जिज्ञा पर पुनः मां भवानी विराजमान हो जाती हैं और कहने लगती, राजन एक बार अपने बेटे को आवाज देकर बुलाओ। राजा कहने लगते, रानी क्यों मेरा पागल बना रही है? रो रही है और क्या कह रहे हैं रानी से कि रानी चलते तो मत ना जलावे, दुखी दिल को तो ज्यादा दुखावे। रानी चलते को मत ना जलावे, दुखी दिल को तो ज्यादा दुखावे। तुम्हें भंगी के घर जाते रानी मेरी कर दी खत्म सब कहानी। तूने भंगी के घर जाके रानी मेरी कर दी खत्म सब कहानी। रानी मत मुझको सूरत दिखावे, दुखी दिल को ज्यादा दुखावे। रानी मत ना जलावे, दुखी दिल को तू ज्यादा दुखावे। और मेरे कोई 10 बेटे नहीं, एक तलाक था जिसे तेरी माँ की भेंट चलाया है। कौन से बेटे को बुलाने के लिए कह रही है? तुझे बेटा न जिसको बुलाऊं तेरी मैया का भोग लगवाऊं। तुझे बेटा न जिसको बुलाऊं तेरी मैया का भोग लगवाऊं। रानी क्यों चले पे
और मेरी बात मान। और राजा सोच में डूब जाते कि रानी रात से जो भी बातें कहती है वो सत्य हो जाती है, और इससे बुरा मेरा और होगा भी क्या। एक बार और इसकी बात मान कर देखता हूँ। भैया आरती का थाल तैयार कर लो, हो गया। थोड़े और अपने बेटे को आवाज लगा रहे हैं, और क्या चमत्कार होता है कि बेटे को लगाई तेरी राजा ने, बेटे को लगाई तेरी राजा ने, आजा बेटे रोहतास मेरे, आजा बेटे रोहतास मेरे, मुझे पिता बुला रहे पास तेरे, तुम्हें पिता बुला रहे आज तेरे, आकर बाहों में खेल राजा ने बेटे को लगाई तेरे राजा ने, बेटे मुझे लाज़मी आना है, बेटे तुझे लाज़मी आना है, अब माँ का भोग लगाना है, अब माँ का भोग लगाना है, मत कर यार ये तेरे राजा ने, बेटे को लगाई तेरे राजा ने। और वो राजा तेरे कहीं सुनता हो अयो रे, कहीं सुनता हो तो अयो रे, अब माँ का भोग लगइयो रे, अब माँ का भोग लगइयो रे, तुम कहाँ लगाई गई तेरे राजा ने, बेटे को लगाई तेरे राजा ने। जब राजा रो कर अपने बेटे को पुकारते हैं तो माँ का सिंहासन डोल जाता है। माँ अपना भूरा शेर सजाती है और राजा को साक्षात दर्शन देती है। माता ने दर्शन दिखाया है, माता ने दर्शन दिखाया है, रोहतास दौड़ाया है, रोहतास दौड़ाया है, रोहतास खेलता आया है, रोहतास खेलता आया है, यहाँ किसी पे राजा ने बेटे को लगाई तेरे राजा ने, राजा। माँ साक्षात दर्शन देती है, रोहतास जीवित हो जाता है। राजा और रानी माँ के चरणों में गिर जाते हैं। तो माँ भवानी कह लिखती, राजन मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। कि माँ तेरा दिया सब कुछ मेरे पास है, यदि कुछ देना ही चाहती है तो मेरी एक शंका का समाधान कर कि आज सतयुग में मैंने अपने एक लौते बेटे की बलि देकर तेरी साक्षात दीदार किए हैं माँ। कलयुग में तेरा कोई ऐसा भक्त नहीं होगा जो अपने एक लौते लाल की भेंट तेरे चरणों में चढ़ा दे। तो माँ कलयुग में तुम कैसे प्रसन्न होगी। ये बिल्कुल सही प्रश्न किया है। कलयुग में शायद ही कोई मेरा ऐसा भक्त हो जो अपने एक लौते लाल की भेंट मेरे चरणों में चढ़ा दे, और यदि कोई चढ़ा भी देगा तो मैं उसके बेटे को जीवित करने के लिए नहीं आऊंगी। हाँ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ मेरे चरणों में एक कच्चा नारियल चढ़ाएगा पानी वाला, तो मैं उसी को उसके बेटे का शीश मानकर स्वीकार करूंगी, उसके बिगड़े काम बनाऊंगी और अंत समय में उसे साक्षात दर्शन दूंगी। बोले सच्चे दरबार की जय। अब रानी से कहती, रानी तूने कई जन्मों से मेरी निस्वार्थ भाव से पूजा की है, आराधना की है, वंदना की है। जा, मैं तुझे वरदान देती हूँ कि कलयुग में जो भी कोई जगराता होगा उसमें तेरी कथा अवश्य कही जाएगी, और जिस जगराते में तेरी कथा नहीं होगी वो ना करने वालों के लिए, ना करवाने वालों के लिए, और ना ही सुनने वालों के लिए, किसी के लिए भी सफल नहीं माना जाएगा। इतना कहकर राजा से माँ भवानी कहने लगती है कि सुनो राजन, कि सुनो राजा सुनो गौर से, अरे लीला मुझे दिखानी थी, और अपनी भगवनी तारा की ये महिमा मुझे सुनानी थी, तारा की ये महिमा मुझे सुनानी थी, अपनी भगवनी तारा की ये महिमा मुझे सुनानी थी। जब आएगा कलयुग और कोई जगराता करवाएगा, उसमें तारा की कथा ना होगी वो निष्फल हो जाएगा, उसमें तारा की कथा ना होगी वो निष्फल हो जाएगा, उसमें तारा की कथा ना होगी वो निष्फल हो जाएगा। जिसने भी माँ का नाम लिया
इतना कह करके भक्तों फिर मैया अंदर ध्यान हुई। इतना कह के तो फिर मैया ध्यान हुई, इतना कह के तो फिर मैया ध्यान हुई। और हम मेरे साथ साथ गाते हुए चलेंगे अंतिम 2 लाइन है। मीठी मीठी तालियों के साथ सभी सॉल से और रजाई से बाहर हाथ निकाल रहे। अब तालियां बजाते हुए गाएंगे। बड़ी सुंदर सी पंक्तियां हैं, केवल 4 लाइन है। हरि हर बोलो मेरे भाई, हरि हर बोलो मेरे भाई, हरि हर बोलो मेरे भाई, हरि हर बोलो मेरे भाई। ये कर्म लेख नहीं मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। हरि हर बोलो मेरे भाई, हरि हर बोलो मेरे भाई, ये कर्म लेख नहीं मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। नाम इस मैया का सच्चा, नाम इस मैया का सच्चा, नाम नारायण का सच्चा, नाम नारायण का सच्चा। ये सारे उपकार बचा दिए बिजली के बच्चा। नाम नारायण का सच्चा, ये सारे उपकार बचा दे बिल्ली के बच्चा। बोलिए सच्चे दरबार की।